ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, हालांकि ग्राफ समझना जरूरी है। कि अगर सर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ मालूम है तो बाय यूजिंग दैट ग्राफ यू कैन फाइंड द ग्राफ ऑफ आल्सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज देयर। तो सबसे पहले देखो, ग्राफ को जाने से पहले ये दो चीजें होना जरूरी है कि ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मैंने कल बताया कल के लेक्चर में, मगर फिर भी एक बार, क्लोज इंटरवल है ना, ऐसे टोटल 4 इंटरवल्स रहते, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। तो देखो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल को आप लिखते हैं पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल को लिखेंगे अपन पैरेंथेसिस में दिस वन। उसके बाद अगर से किसी ने एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन ऐसे कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन। उसी तरीके से एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, तो इसको इसको भी बोलेंगे अपन सेमी ओपन और सेमी क्लोज इससे। तो ऐसे टोटल 4 प्रकार के इंटरवल है, मगर उसमें जो मेनली है दो ही है। वो कौन सा है, एक तो क्लोज इंटरवल और एक है ओपन इंटरवल। तो इंटरवल इसलिए समझने का कि डोमेन और रेंज में इंटरवल का काम है अपने को। तो जब तक इंटरवल नहीं समझेगा उस टाइम तक तुमको डोमेन और रेंज में जो अपन ले रहे हैं कंसेप्ट वो समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले इंटरवल देखेंगे अपन। तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल के बारे में। सबसे पहले क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय और इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर से कोई नंबर्स आते हैं तो इट इज रिगार्डेड एज अ क्लोज इंटरवल इज देयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया नंबर्स 1 से लेकर 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक अगर से क्लोज इंटरवल में है तो इसका मतलब इसमें पूरे नंबर्स कहां से आएंगे, अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल 1 से लेकर 10 तक पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोज इंटरवल। मतलब इन शॉर्ट अगर से बोलने का है तो क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स कैसे इंक्लूड है। जैसे कि ये एक और 10 क्या है इसके इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स है, तो बाउंड्री पॉइंट्स भी है और अंदर के नंबर्स भी है। इट इज सेड टू बी द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स इन द इंटरवल इज कॉल्ड एज द क्लोज इंटरवल। और इसी तरीके से उसका उल्टा अगर से अपन देखेंगे तो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या, एकदम सिंपल। ओपन इंटरवल के लिए इसकी डिनोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसका ओपन इंटरवल का डिनोटेशन मतलब पैरेंथेसिस। अब इसमें फॉर एग्जांपल अपन ने ए से ले लिया, पैरेंथेसिस में मैंने कितने एलिमेंट लिख दिया, 2 से 9 तक। तो इसका मतलब पैरेंथेसिस में मतलब ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में क्या, बाउंड्री पॉइंट्स 2 और 9 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आएंगे। मतलब क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। मगर इसमें 2 और ये 9 नहीं आएंगे बेस पर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओपन इंटरवल में जो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स रहते वो नहीं आते, उसके अंदर के पूरे नंबर्स आएंगे 3 4 5 6 7 8। मगर जो जो लास्ट के रहते 2 कॉमन आएंगे, मतलब उसके बाउंड्री पॉइंट्स वो नहीं आएंगे और अंदर का सब आएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लोज इंटरवल में इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड है, तो वही ओपन इंटरवल में एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब नंबर तुम्हारे क्या में आएंगे, ओपन इंटरवल। चलो अब इसको और थोड़ा मैंने आगे ले लिया, समझो। सेमी क्लोज या सेमी ओपन की तुमको एग्जांपल देगा तो कैसे दे सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल और एक मैंने इंटरवल ले लिया सेमी क्लोज। तो सेमी क्लोज का इंटरवल का मतलब कैसा, डिनोटेशन कैसा रहेगा, सेमी मींस आधा, है ना, सेमी मींस आधा। तो एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, इसको बोलेंगे अपन सेमी क्लोज। और समझो इसमें अपन ने एलिमेंट ऐसे लिख दिया, वही अभी क्या था 1,10। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल में 1 से लेके 9 तक ही है, उसमें 10 आएंगे क्या, नहीं 10 को छोड़ के। तो नंबर कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा क्या अंदर, नहीं। तो एक साइड से क्लोज है, 1 के साइड से क्लोज है तो 1 अंदर आएगा, और 10 साइड से ओपन है तो 10 अंदर नहीं आएगा। तो इसको बोलेंगे अपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है। उसी तरीके से मैंने अगर तुमको बोल दिया सेमी ओपन, इसको सेमी क्लोज सेमी ओपन भी बोलते हैं। या फिर सेमी क्लोज मतलब इधर से क्लोज है, तो सेमी ओपन तुम्हारे समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मीन बाय सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब क्या, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। इसके अंदर से अगर एलिमेंट देखेंगे तो 1 के साइड से ओपन है, इसका मतलब 1 इंटरवल में नहीं आने वाला है, तो सिर्फ कौन आने वाले हैं यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 8
9 और अंदर 10 भी आएगा। तो 10 के साइड से क्या है क्लोज इंटरवल, और एक के साइड क्या है ओपन इंटरवल। तो जहां से ओपन है वो नहीं आएगा और जहां से क्लोज है वो इंटरवल में आएगा। ओके, तो ये चार प्रकार के इंटरवल है। पहला इंटरवल क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आते हैं, बाकी सब अंदर के आएगा। उसी तरीके से सेमी क्लोज मतलब एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, तो जिस साइड से क्लोज है वो एलिमेंट अंदर आएगा और जिस साइड से ओपन है वो एलिमेंट अंदर नहीं आएगा। दिस वन 1 से 10, 1 से लेकर 9 तक आएंगे, 10 नहीं आएगा। सेमी ओपन में भी क्या है 1 से 10 से मतलब 1 नहीं आएगा, बाकी सब 2 से लेकर 10 तक पूरे एलिमेंट अंदर आएंगे। तो ये अभी अगर से इंटरवल समझोगे तो अब हम अपने मेन टारगेट की तरफ जाएंगे। तो इसमें इसका यूज है, देखो अब कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इन बाय डोमेन एंड व्हाट इज इन बाय रेंज। तो इस बार अपन ग्राफ पे तरफ जाएंगे। तो डोमेन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है अपना, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे क्या फंक्शन मैंने ले लिया साइन फंक्शन, साइन फंक्शन मतलब कैसा y इज इक्वल टू साइन x, एक आता है फंक्शन ले लिया इस बार, ठीक है। तो डोमेन मतलब क्या, डोमेन इज नथिंग बट डोमेन इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। डोमेन कहां पे प्रेजेंट रहता है x एक्सिस, मतलब जैसे जैसे अपन x के वैल्यूज ये फंक्शन में डालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा y मिलेगा, y मतलब क्या मिलेगा उसकी रेंज मिलेगी। तो याद रखो डोमेन इज नथिंग बट डोमेन इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, और डोमेन के वैल्यूज रखने के बाद ये फंक्शन में x के जगह डोमेन के वैल्यूज रखने के बाद हमको क्या मिलेगी उसकी रेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमेन मतलब क्या, x एक्सिस पे x की वैल्यू अगर से π/2 है तो उस टाइम पे साइन फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाते और x के प्लेस पे कितना रखते हैं π/2, तो साइन π/2 मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब समझ में आया कि जब अगर से x π/2 है तो y कितना है 1, तो इसके यहाँ पे वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग से देखो अगर से x 0 है तो y कितना रहेगा तुम्हारा साइन 0, दैट इज इक्वल टू कितना 0। तो जब x 0 है तो y भी कितना है 0, मतलब क्या यहाँ पे y। जब x 90 है तो y कितना है 1 है यहाँ पर है। उसके बाद में अगेन x अगर से पाई है तो y कितना है, तो साइन पाई कितना रहता है 0। जिसमें ये आ गया अपना पहला क्वेश्चन है ना। तो ये वाले x के वैल्यूज के वास्ते रखने के बाद जो आएगा वो तुमको क्या मिलेंगी रेंज। तो ये कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन इज ऑलवेज प्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस। डोमेन कहां पे रहता है x एक्सिस पे, और डोमेन के वैल्यूज रखने के बाद जो y के वैल्यूज मिलते हैं वो उसकी क्या है रेंज, है ना। रेंज मतलब तुम देखो यहाँ पर अपन x के वैल्यूज π/2 रखे तो ऑटोमेटिकली तुमको y माइनस रखिए फंक्शन में, y मींस फंक्शन, कोई भी इसको फंक्शन को अपन x लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन का क्या है रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो ये x है इट इज नथिंग बट डोमेन दैट इज प्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस, and by using this values we can obtain the range of that function, that is nothing but y is there. So in short, सबसे short में ऐसे याद रखेंगे कि domain is nothing but it is represented on x axis, और after taking the values of domain we got the values of range, मतलब y के values हमें मिलेंगे, ठीक है in short। तो अब हम देखेंगे साइन के बारे में क्या है। तो साइन के बारे में सबसे पहले साइन के वैल्यूज मालूम होना जरूरी है। अपन ने साइन के वैल्यूज पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, साइन 0 निकाले, साइन 30, 45, 60, 90, 120, 150, देन 180 तक तो अपन ने आराम से निकाले, ठीक है। तो साइन के वैल्यूज तुमको मालूम है, तो यहाँ पे मैं पहले साइन के वैल्यूज लिखता। साइन के वैल्यूज 0 मैन भी लिखेंगे, 0 से 0, 90 रेडियस मिलेंगे, डिग्री में लेंगे साइन 0, 90, फिर कितना लूँ 180, फिर कितना लूँ 360, बस यहाँ तक ठीक है ना, तुमको मालूम है। तो साइन 0 कितना रहता 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन पाई के आगे 0, या फिर और बीच में ये कंप्लीट आउट ये ले रहा है इस पे एक्सिस पे 0, ये 90, ये पाई जो तुमको मालूम है ये 3π/2, और एक कंप्लीट राउंड कितना 2π का। तो 0, 90 मतलब साइन 90 मतलब 1, साइन पाई मतलब 0, अगेन साइन 3π/2, 3π/2 मालूम है देखो ना। तुमको सब निकाल के पता वाले बनेंगे। यहाँ पे साइन 0 क्या रहता 0, तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या रहते 1, 0, यहाँ पे पॉइंट क्या रहता
0,1, यहाँ पे पॉइंट क्या रहा था -1,0, यहाँ पे पॉइंट क्या रहा था 0,-1। इस वजह से तुमको मालूम है ये कॉस और ये साइन अच्छे से बताता, थोड़ा थोड़ा बारीक हो गया होगा तो देखो, तो वैल्यूज अगर से बोल गया तो वैल्यूज 2 मिनट में दे सकते हैं। ये देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और एक कंप्लीट राउंड आने के बाद कितना 2 पाई तो 360। तो यहाँ पे क्या क्या होगा देखो, एकदम सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे अगर से पॉइंट निकालने का है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ये क्या है 1,0 है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल याद आया है। दिस वन यहाँ का पॉइंट तुम बोलो, ये पॉइंट कितना है 1,0, ठीक है। ये पॉइंट बताओ 0,1 प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, ये दूरी 1, ये दूरी 1, ये दूरी 1, ये दूरी 1। ये पॉइंट बोलो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस का -1,0। ये पॉइंट बताओ p ऑफ 0,-1 और ये तो सेम आने वाला है। तो देखो साइन के लिए क्या करोगे, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन पाई अगेन 0, साइन 3π/2 कितना 0,-1 मतलब ये कितना हो गया -1, अगेन साइन 2π कितना मिलेगा तुमको 0। तो ये होगा पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव की साइड तुम निकाल सकते हो, मतलब क्या -π/2, -π, -3π/2 एंड देन -2π। अब ये वैल्यूज अगर से मालूम है तो बाय यूजिंग दैट वैल्यू वी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट। तो साइन का ग्राफ निकालेंगे अपन, तो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से रहेगा। ये नो द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज एज फॉलोस, कि तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, देखो ये 0 आखिरी अपन ने वैल्यूज क्या ली π/2, फिर कितना ली पाई, फिर कितना ली 3π/2 और कितना ली 2π, सफिशिएंट है। और आगे भी चालू है, मगर अपने ग्राफ के लिए इतने वैल्यूज ली -π, -3π/2, -2π। चलो फिर इसके वैल्यू का, तो व्हाट आर दोस वैल्यूज हियर। सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो 90 की वैल्यू मतलब यहाँ पे ये 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। अगेन साइन पाई इज 0। चलो साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो ये साइन 3π/2 की वैल्यू -1 मतलब यहाँ पे आएगा, ये -1 मतलब यहाँ पर साइन 3π/2 की वैल्यू -1। अगेन साइन 2π की वैल्यू कितना 0। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ व्हाट हैपेंस नाउ, ये ऐसा आएगा एक राउंड, कोई बात नहीं, और ये आगे ऐसा जाएगा, ठीक है। अब चले जाओ नेगेटिव साइड में जाएंगे तो हो जाएगा -90, साइन -90 मतलब कितना -1 है ना, π/2 अगर से 1 है तो -π/2 कितना रहेगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वन, साइन -90 पे -1, साइन पाई 0 है तो -π भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा। साइन 3π/2 -1 है, साइन -3π/2 मतलब कितना मिलेगा +1। साइन 2π अगर से 0 है तो ये भी क्या मिलेगा 0। तो देखो इसको कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसा यहाँ से लेके यहाँ से और इसके आगे भी ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या बात खास बात है, देखो ये होगा ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाई इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो sin 0 is equal to 0, so because of that the graph is passing through the origin। अब इस ग्राफ का हम क्या निकालेंगे डोमेन और रेंज, इसके लिए तो अपन सब इतना करे वाला है। तो इसका डोमेन और रेंज अगर से देखेंगे तो यही देखेंगे हम इसका, जैसा तुमको बताएंगे। तो इसका डोमेन अगर से देखेंगे तो डोमेन क्या रहेगा, डोमेन को तुमको बताया हमने, डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, तुम x एक्सिस पे कुछ भी ले सकते, 0 90 पाई 3π/2 2π, आगे भी ले सकते तुम 5π 6π 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2। ये ऐसा यहाँ से लेके तुम x एक्सिस पे कुछ भी वैल्यू रखो, उसके लिए 100% y पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे। इसलिए यहाँ पे जो है 0 से लेके अपन क्या ले सकते हैं कितने भी वैल्यूज, मतलब कितने इनफाइनाइट वैल्यूज। और उस तरीके से यहाँ से भी देखेंगे अपन तो ऐसा हमेशा नेगेटिव वैल्यूज इधर से आते हैं, ऐसा नहीं जाता, याद रखो। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कम कम तक फिर अपन 0 पे आ सकते हैं। इसका मतलब अपन x एक्सिस पे जो है
साइन एक्सिस की वैल्यूज अपन कितनी ले सकते हैं? साइन एक्सिस में एक्स एक्सिस की वैल्यूज अपन 0 से लेके इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, मतलब एक्चुअली ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यूज अपन ले सकते हैं। और माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब इसका डोमेन हो गया आर, है ना? सबको मालूम है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मतलब इट इज रियल लाइन। रियल लाइन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन क्या हो गया आर। इसका मतलब क्या है कि हम एक्स एक्सिस पे साइन फंक्शन के और साइन ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम 0 से लेके इनफाइनाइट की वैल्यू ले सकते हैं या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 की वैल्यू ले सकते हैं। उन सब के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएंगी। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन इज प्रेजेंट ऑफ एक्स एक्सिस, तो डोमेन अपन कहाँ तक ले सकते हैं? 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से 0, मतलब डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हम कुछ भी वैल्यू साइन के अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन कितना हो गया? आर। आर मीन्स व्हाट? रियल लाइन पूरी, तो पूरे रियल नंबर्स कुछ भी रखो तुम उसमें, उनको उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो उसके बाद इसका रेंज देखो। इसे हम अगर रेंज देखेंगे तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन? साइन की रेंज देखेंगे तो रेंज में ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी रेंज देखिए तो देखो साइन 0 0, साइन 91, साइन पाई अगेन 0, साइन 3 पाई/2 अगेन -1 और साइन 2 पाई अगेन 0। तो तुम इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 90 रखेंगे तो 1 आएगा, पाई रखेंगे तो 0 आएगा, 3 पाई/2 मतलब कितना? -1, 2 पाई मतलब कितना? -1। आगे भी जाएंगे तो वैल्यूज कैसे आएंगी? जैसे 2 पाई 0 आया तो 100% अगला कितना रहेगा? 1, फिर कितना रहेगा? 0, फिर कितना रहेगा? -1, फिर कितना रहेगा? 0, ऐसा। तो इसका जो है कुछ भी तुम रखो इसकी वैल्यू, एक्स एक्सिस पे तुम कुछ भी वैल्यू रखे तो क्या आने वाला है? एक तो 0 आ रहा, एक तो 1 आ रहा, नहीं तो फिर क्या आ रहा? -1 आ रहा। तो इसकी रेंज अगर से देखेंगे, इसकी रेंज क्या रहेगी? क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक क्या रहेंगी? क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1। क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में? कि क्लोज इंटरवल मतलब इसमें -1 भी है, बीच का 0 भी है और 1 भी है ना? इसका मतलब क्लोज इंटरवल मतलब इनको सबको पकड़ के क्लोज इंटरवल में -1 भी आएगा, 1 भी आएगा और बीच में का 0 भी आएगा। तो इसकी रेंज जो है कितना है? क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि तुम एक्स एक्सिस से कुछ भी वैल्यूज रखो, तुमको जो वैल्यूज आने वाले हैं, एक तो 0 आने वाली है, एक तो 1 आने वाली है, एक तो -1, इसके आगे नहीं, तो ये इसकी रेंज है। इसके आगे मतलब है ना, और रेंज मतलब इन शॉर्ट अगर से हिंदी में बोलेंगे तो उसके औकात, साइन फंक्शन के औकात कितनी? -1 से लेके +1 तक रेंज की, उसके आगे वो जाने वाला नहीं है जिसका। और द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज डांसिंग बिटवीन -1 to +1। तुम कुछ भी मिक्स वैल्यू रखो, 0 से लेके इनफाइनाइट तक तुम कुछ भी वैल्यू रखो, तुमको इसकी वैल्यू 0 मिलेंगी, या तो 1 मिलेगी, तो -1। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर जाके वैल्यू 2 मिल गई, कभी -2 मिल गई, कभी 40 मिल गई, कभी 100 मिल गई, ऐसा। ठीक है, साइन फंक्शन की रेंज तुमको हमेशा एक तो 0 मिलेगी, नहीं तो 1 मिलेगी, नहीं तो -1। ठीक है, तो ये उसका डोमेन इज आर और रेंज इज कितना? -1 से लेके +1। क्लोज इंटरवल, इंटरवल इंपॉर्टेंट है। क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1, मतलब उसमें -1 भी आ गया, बीच का 0 भी आ गया और 1 भी आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका आता है पीरियड। अब इसको तुम पीरियड देखिए तो इसका पीरियड क्या आएगा? ये देखो, पीरियड इंपॉर्टेंट। पीरियड मतलब क्या? एक खास इंटरवल के बाद वैल्यूज क्या रिपीट होंगे तो उसको बोलेंगे अपन पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ से आता है 0 की साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1 और पाई की वैल्यू कितना? 0। ठीक है, उसके बाद 3 पाई/2 की वैल्यू -1 और फिर 2 पाई की वैल्यू 0, मतलब इसमें 0 भी कवर हो गए। इसमें तुमको साइन 0 0 आ गया, साइन 90 1 आ गया, साइन 3 पाई/2 -1 आ गया, अब साइन 2 पाई फिर से क्या आ गया तुम्हारा 0। अब तुम आगे जाएंगे ना तो वही राउंड फिर से डबल होगा, रिपीट। 0 से 2 पाई में पूरे वैल्यूज आ गए, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, -1 भी आ गया। अब तुम 2 पाई के आगे जाएंगे ना तो वैल्यू कैसे जाएंगे? देखो पहले क्या रहेंगे? 2 पाई के आगे ये वैल्यू रहेगी 1, फिर तुम नीचे आएंगे कितना? 0, फिर इस नीचे गया तो -1, फिर कितना आएगा? 0। पीछे का ऐसे जैसे रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइड में जाओ, 0 -90 की वैल्यू -1, -5 की वैल्यू 0, 3 पाई/2 की वैल्यू -3 पाई/2 की वैल्यू 1। देखो राउंड कंप्लीट होगा इसका।
यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसा करके फिर से कहाँ पे आया अपन ने, साइन जीरो पे कहाँ पे थे, जीरो पे, 2 पाई भी कहाँ पे आए, जीरो पे, जीरो से लेके माइनस पाई से थे क्या अपन नहीं, क्योंकि 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही, तो -1 भी आ गया, जीरो भी आ गया और +1 भी आ गया। तो ये पूरे इंटरवल जीरो से लेके 2 पाई में, इसके आगे अगर से अपन गएंगे फिर से अपने को यही ग्राफ मिलेगा, कैसा मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे गएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -1, फिर कितना मिलेगा, 0, फिर कितना मिलेगा, 1, फिर कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब जीरो से लेके 2 पाई तक, जीरो से लेके 2 पाई तक ये इसका क्या है, पीरियड है। तो इसके बाद के जो पीरियड आएंगे 2 पाई से लेके 4 पाई तक, उसमें भी वही वैल्यूज आएंगे जो जीरो से 2 पाई में आएगा। फिर क्या, 4 पाई से लेके 6 पाई में देखो तुमको वही ग्राफ आएगा, 0, 1, -1, 0। ठीक है, 6 पाई से लेके 8 पाई में सेम, 0, 1, 0, -1 एंड 0। तो इसलिए इसका जो पीरियड है जीरो से लेकर 2 पाई पीरियड है, इसमें सभी वैल्यूज कवर हो गए और उसके बाद आने वाले 2 पाई से लेकर 4 पाई में भी वही वैल्यूज आएंगे, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। सो वेरी क्लियर व्हाट इज इन बाय डोमेन, व्हाट इज इन बाय रेंज एंड व्हाट इज इन द पीरियड। तो डोमेन मतलब द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन, रेंज इज नथिंग बट it is the boundary of, or it is the range of the function which lies in that one। यहाँ पे साइन फंक्शन की रेंज है, वो हमारी रेंज है -1 से 1, और रेंज कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, रिप्रेजेंट द y एक्सिस पे। तो मेरे रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस एंड रेंज इज रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस पे। तो वेरी सिंपल, इसके डोमेन रेंज याद रखना बहुत जरूरी है। डोमेन क्या है, साइन फंक्शन का रियल नंबर, और रेंज कितना है, -1 से 1। इसका मतलब साइन फंक्शन की वैल्यू एक तो 0 आएंगी, या तो 1 आएंगी, या तो -1, इसके आगे साइन फंक्शन जाएगा क्या, ठीक है। किसी भी तुम दूसरे भाषा में ऐसे लिखते रेंज को, इसको ऐसे लिख सकते, कभी कभी ऐसा है तो कंफ्यूज मत हो कि साइन फंक्शन लाइज बिटवीन -1 से +1, है ना। अब ये कंसेप्ट बताने का रहेगा कि ये जो है, ये कंसेप्ट में क्या है, लेस देन और इक्वल आ गया तो ये क्लोज इंटरवल कंसीडर होता, मतलब इसमें -1 है, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल आ गया तो इसका मतलब +1 है, इसका मतलब साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 टू +1। कभी लेस देन ही आया सिर्फ, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इसमें -1 और +1 नहीं है। और जब लेस देन इक्वल आएगा तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे -1 भी है और +1 भी है। तो लेस देन इक्वल इज कंसिडर्ड एज द क्लोज इंटरवल, और सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन इज कंसिडर्ड एज द ओपन इंटरवल। ऐसा जैसे देखो पता, लेस देन इक्वल इज आल्सो कॉल्ड एज द विच इंटरवल, क्लोज इंटरवल। लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल, इट इज read as a, or it is considered as a closed interval। तो इस तरीके से खाली लेस देन आया और खाली ग्रेटर देन आया तो इट इज ट्रीटेड एज अ ओपन इंटरवल। तो यही फंक्शन को तुम साइन एक्स का, ये किसी कभी तुमको किताब में देखे होंगे, टेक्स्ट बुक में तो ऐसा है, साइन -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स की रेंज क्लोज इंटरवल -1 से लेके प्लस इंटरवल तक, +1 तक। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है रेंज लिखने का। तो दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है, दोनों में तुमको, दोनों में मीनिंग कैसा है, सेम। ठीक है, तो अब साइन फंक्शन का तुम्हारे समझ में आ गया। अब साइन फंक्शन के बाद हम लिखेंगे कॉस फंक्शन का ग्राफ। और उसमें क्या लिखेंगे अपन, साइन फंक्शन का डोमेन रेंज अपन उसको देखेंगे तो, और एक कल से बताना रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, है ग्राफ ना, ये तुम्हारा ऐसा था ना, ठीक। तो यहाँ पे तुम देखेंगे तो 0 से लेके 90 तक साइन का फंक्शन कैसा है, इंक्रीज, है ना। 0 से लेके 90 तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है, वैल्यूज बढ़ रहे हैं ना, 0 तो 30 की वैल्यू बढ़ के फिर 45 की वैल्यू कुछ और 60 तक, तो 90 तक लेके फिर क्या जाएगी 1 तक। इसका मतलब 0 से 90 में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है साइन फंक्शन, और 90 से लेके पाई में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। वहां से वैल्यू कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, कहाँ पे आ रहे हैं, 0 पे आ रहे हैं। अगेन π/2 से लेके कहाँ तक तुम्हारे 3π/2 तक वैल्यू कैसा है, डिक्रीजिंग है, और 3π/2 से लेके 2π तक वैल्यू कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, तुम ग्राफ कैसे बोल सकते हो। 2 मिनट में ग्राफ निकालो, फॉर्मूला था 0 से 1 तक, मतलब 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीज है, π/2 से पाई डिक्रीज है, फिर से डिक्रीज है, और 3π/2 से 2π इंक्रीज है। ठीक है, सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट में करते जाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ इज द cos y इज इक्वल टू cos x। तो हम cos x ग्राफ लिखेंगे।
कॉसेस के ग्राफ के लिए कॉसेस के वैल्यूज मालूम होना जरूरी है। तो हम वही मेन वैल्यूज लेंगे, बोलो कॉसेस के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, है ना। 2 मिनट में रिवाइज करेंगे अपन ये स्टेज में। तो तुमको 2 मिनट में वही बता रहा हूँ, वैल्यू पहले से निकालेंगे तो स्टैंडर्ड इंग्लिश का तो निकालेंगे। ये कितना है, सॉरी 1,0, ये क्या रहता 0,1, ये क्या रहता -1,0, और ये क्या रहता 0,-1। ठीक है, ये जो है अब निकालो। यहाँ पे तुमको मालूम है x के कोऑर्डिनेट हमेशा cos का रहता और ये जो रहता y के कोऑर्डिनेट sin का रहता। तो अब तुम वैल्यूज बोलो cos के, cos 0 डिग्री कितना है 1, cos 90 डिग्री देखेंगे तो cos 90 डिग्री मतलब कितना 0। देन आफ्टरवर्ड cos पाई की वैल्यू तुम देखेंगे तो cos पाई की वैल्यू कितनी -1। ये cos 3π/2 की वैल्यू कैसे देखेंगे, ये वैल्यू कितनी है -1। और अगर 2 पाई की वैल्यू देखेंगे तो फिर से कितनी है तुम्हारी नथिंग बट 2 पाई, मतलब यहाँ पे कंप्लीट आएगा, मतलब कितना अगेन 1। ये वैल्यू भी तुमको पता है, हमने 2 मिनट में स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से तुम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अपन से प्रेसिस से देखेंगे, बीच की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ग्राफ निकालने के लिए तो चलो सेम वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ इज समथिंग एक्चुअली, ठीक है वही सेम। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, देन आफ्टरवर्ड 3π/2, ओके, देन आफ्टरवर्ड 2 पाई एंड सो ऑन। इसके आगे भी वैल्यूज चलने वाले हैं मगर अपन वैल्यूज नहीं लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द जस्ट एज अ नेगेटिव साइड से वैल्यू -π/2 फिर कितनी -5, फिर कितनी -3π/2, फिर कितनी -2। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब सर ग्राफ अगर देखेंगे अपन तो ग्राफ कैसा आएगा देखो। सबसे पहले cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, 0 की वैल्यू मतलब यहाँ पे आ गई। cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ पे। उसके बाद cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे आ गया ग्राफ। cos पाई की वैल्यू -1, -1 यहाँ लिख है, -1 मतलब ये हो गया -1। उसके बाद 3π/2 की वैल्यू ऐसे कैसा होगा, 3π/2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कैंसिल कर दिया, 3/2 नथिंग बट 0। अगेन 2 पाई की वैल्यू कितनी है 1, मतलब यहाँ पे आ रहा है। अब ज्वाइन करो, ज्वाइन करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 90 0, cos पाई -1, cos 3π/2 0, और ये 2 पाई कितना आ गया -1। आगे ऐसा ग्राफ चलने वाला है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव पार्ट में आ जाओ। हाँ, नेगेटिव पार्ट में मतलब क्या, -90 की वैल्यू देखेंगे और 90 अगर से 0 है तो -90 भी कितना रहेगा 0, है ना, यहाँ गया 0। उसके बाद में पाई अगर से -1 है तो माइनस पाई कितना आएगा, इज नथिंग बट कितना आएगा वो, ये ऐसा ना cos ऑफ पाई -1, cos ऑफ -पाई तुमको मालूम है cos में नेगेटिव वैल्यू बदलती है तो -1 का क्या रहेगा -1 ही रहेगा, है ना। तुमको मालूम है ना cos में तुमको मैंने नेगेटिव एंगल टाइम पे बताया, साइन के एंगल में नेगेटिव रहा तो -sin थीटा, और cos के एंगल में नेगेटिव भी रहा तो +cos थीटा था। ये अच्छे से बताया तुमको नेगेटिव एंगल के टाइम पे। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, साइन cos ऑफ पाई की वैल्यू भी -1 और cos ऑफ -पाई की वैल्यू कितनी तुम्हारी -1। ये डिफरेंस है क्योंकि cos में नेगेटिव वैल्यू बदलती नहीं, ठीक है। ये कितना मिला तुमको -1, उसके बाद में 3π/2 0, -3π/2 भी 0, 2π1, तो ये भी कितना रहेगा तुम्हारा 1, -2π1, तो ये हो गया। तो अच्छे से ज्वाइन करेंगे अपन, इसको अच्छे आगे ये चलने वाला। तो क्या समझ में आया आपको, ग्राफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। साइन और कॉस में सबसे पहला डिफरेंस ये the graph of sin function is passing through the origin। ग्राफ साइन का फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास है, और यहाँ पे कॉस का ग्राफ ओरिजिन में से पास है क्या, नहीं है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जो है ग्राफ ऑफ कॉस इज नथिंग बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और साइन का ग्राफ क्या है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 0 में से पास होता, और यहाँ पे ये 0 में से पास नहीं होता। ये सबसे दोनों का मेजर डिफरेंस है। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब हम निकालेंगे साइन का, सॉरी कॉस फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसका पीरियड। तो अब किसी को मालूम है तो कोई इसका डोमेन बताएंगे, जैसे कि तुमको मैंने बताया डोमेन इज नथिंग बट वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। तो तुम एक्स एक्सिस पे कितने वैल्यूज ले सकते हो, कितने ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, आगे देखेंगे तो कितना 5 पाई बाय 2 फिर 7 फिर 4 पाई, फिर अगेन 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 अगेन, ऐसा तुम काटे जा सकते हैं इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं तुम रैंडमली कुछ भी, या फिर माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 माइनस 3 बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 बाय 2 माइनस 7 पाई माइनस 9 पाई माइनस 11 पाई माइनस 100 पाई, लाइक है। तो यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब कॉस फंक्शन के जो एक्स एक्सिस पे तुम जो वैल्यूज ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं अपन, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। कॉस फंक्शन की एक्स एक्सिस में अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, एक्चुअली इसका डोमेन कितना हो गया, वही सेम साइन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस नथिंग बट आर, मतलब क्या रियल लाइन। तो दिस नथिंग बट डोमेन कितना होगा उसका आर, minus infinite से लेकर plus infinite. The domain means nothing but the values represented on x-axis is called as the domain. अब इसका cos फंक्शन की रेंज मतलब cos फंक्शन की अवकाश, अवकाश मतलब क्या कि इसकी वैल्यूज कितनी है, लास्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 0 पर रखेंगे तो 1 और मिनिमम वैल्यू पाई रखेंगे तो कितना -1 और 90 प्लस 0 है, एक तो वैल्यू 1 आएगी 0 आएंगी, ये तो -1। आगे चल जाओ 3 पाई बाय 2 अगर से 0 है तो 1 कितना 2 का कितना रहेगा 1, अगली वैल्यू कितनी रहेगी 0, फिर कितनी रहेगी -1, लाइक दैट। मतलब एक तो वैल्यू 1 मिलेगी 0 मिलेगी नहीं तो -1, कुछ भी रखो तुम एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यूज कुछ भी रखो, तीन ही वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगा या बोलो बीच में और, तीनों एक साथ नहीं मिलेगी, या 1 मिलेगा 0 मिलेगा और -1 मिलेगा, इसकी सीक्वेंस, इसका मतलब इसकी जो रेंज है, अगेन जो कॉस की जो रेंज है, कॉस का ग्राफ कहाँ पे रहता, सेम इट लाइज बिटवीन -1 से लेके +1 के बीच में इसका ग्राफ रहेगा। इसके आगे ऐसे कभी नहीं होगा कि cos x का रेंज cos x कभी 2 आ गया, तुमने cos x की कुछ वैल्यू रख दी तो 2 आ गया, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा इसका जो रेंज है सेम। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमें, साइन और कॉस का डोमेन और रेंज दोनों की क्या है सेम, -1 से लेके +1, और ये कौन सा इंटरवल, इट इज अ क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक, ओके। सो दिस आर अबाउट द ग्राफ ऑफ कॉस। अब इसका रहा तुम्हारा पीरियड, अब इसका पीरियड बोलो, इसका कोई किसी वजह से मालूम है तो पीरियड मैंने बताया, पीरियड मतलब एक ऐसा इंटरवल कि उसके बाद अगर से देखेंगे तो वैल्यूज क्या होंगे फिर से रिपीट होंगे, तो वो पूरा इंटरवल क्या है जिसमें तीनों में वैल्यूज आए, तो तीनों वैल्यूज का मतलब कौन सा है, cos 0 पे 1 आया, cos 90 पे 0 आया, cos पाई पे -1 आया और अगेन 3 पाई बाय 2 पे कितना आया हमारा 0 आया, और यहाँ पे अगेन वैल्यू 2 पाई पे कितने आए, जिसका पीरियड में बोलो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस cos फंक्शन, अगेन टेल मी नाउ व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos फंक्शन, ऐसे ऑनलाइन इसका पीरियड भी बोल सकता हूँ, पीरियड समझ में है ना कि एक पीरियड के अंदर वो इंटरवल के अंदर उसके पूरे वैल्यूज आना, पूरे वैल्यूज मतलब रेंज के -1 भी आना 0 भी आना 1 भी आना, वो पीरियड के बाद आगे जो है ना वैल्यूज को हमने रिपीट 3 पाई बाय 2 ना स्टार्ट विद 3 पाई बाय 2 नहीं, ऐसे पीरियड वर्क समझूंगी, पीरियड कैसे है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos पाई -1, 3 पाई बाय 2 0, ऐसा म्हणजे हे व्हॅल्यूज हे कंप्लीट असा चक्कर केल्यानंतर पुन्हा तोच पुन्हा व्हॅल्यू रिपीट झाला पाहिजे। तर लक्षात घ्या, इन शॉर्ट दोनों का जो पीरियड है, साइन का पीरियड और कॉस का पीरियड, दोनों का पीरियड कैसा है सेम, पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई, दोनों का पीरियड सेम है, दोनों की डोमेन सेम है और दोनों की रेंज सेम है, इतना सिंपल है ग्राफ। तो इसमें तुमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पीरियड का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ तुमको यहाँ पे क्या पूछेगा, डोमेन और रेंज पूछेगा। ये तुमको 12वीं की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, 11 के फंक्शंस में सबसे पहले, इसमें 12वीं में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ये अगर से हुआ तो इसके कंसेप्ट है आईटीएफ, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स में क्या होगा खाली उल्टा होगा, मगर क्वेश्चन तो इस पे ही आएंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका डोमेन याद रखो, डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज अ डोमेन, एंड आफ्टर टेकिंग द वैल्यूज इन दैट फंक्शन, जो वैल्यूज मिलेगी y पर वो उसकी क्या है, रेंज। तो साइन कॉस की डोमेन क्या है, अपन माइनस इंफाइनाइट से लेके प्लस इंफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया r। और रेंज लिखेंगे तो रेंज कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। तो अपन क्या देखें, वैल्यूज अपन कुछ भी रखेंगे, तो माइनस तो 1 मिल रहा, तो 0 मिल रहा, नहीं तो क्या मिल रहा, -1। इसके आगे अपने को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो 90 भी चले जाओ, ये वैल्यू मिल जाएगी। इससे इसका रेंज कितना हो गया, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक। उसके बाद अब देखो साइन और कॉस में और एक दूसरी मेजर डिफरेंस क्या है, तो साइन जो फंक्शन था वो 0 से लेके π/2 में इंक्रीजिंग था, और वहां से क्या था, डिक्रीजिंग। इसका उल्टा है, कॉस जो फंक्शन है ना 0 से लेके 1 में, यहाँ से इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से 1 से लेके, मतलब 0 से लेके π/2 में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये बात है, 0 से π/2 में कॉस फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और वही उसका उल्टा साइन फंक्शन में देखेंगे तो 0 से लेके 90 में साइन फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बैकबोन है ये। किसी को ग्राफ आ गए, उसको आगे बहुत से चैप्टर में इसका यूज है। ठीक है, इसको आप तुम आगे अलग मेथड से क्या लिखेंगे, -1 to 1 को तुम क्या लिखेंगे कि cos x की जो रेंज है, cos x लाइज बिटवीन, एक्चुअली इट इज रीड एज cos x लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x की जो रेंज है, cos x की जो अवकाश है, वो कहां से कहां तक है, -1 से लेके +1 तक। ये इसकी जो सिमेट्री है, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब कैसा होगा, दोनों ग्राफ, साइन का ग्राफ और कॉस के ग्राफ में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, साइन का ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, whereas the cos graph, the graph of cos does not passing through the origin। ये ग्राफ ओरिजिन में तो पास नहीं, जबकि साइन का फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास। तो ये दोनों सबसे मेजर डिफरेंस। चलो फिर आगे जाएंगे, अब इसके आगे जाएंगे अपन, और क्या मिलेगा देखो यहाँ पे कि, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, अगर ऐसे लिखूंगा यहाँ पे साइन, साइन का डोमेन, साइन का रेंज। तो बोलो साइन का डोमेन क्या था, डोमेन मींस एक्स एक्सिस पे तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, रियल लाइन रियल नंबर्स, और रेंज क्या है इसकी, -1 से सेम। कॉस फंक्शन की ग्राफ sin x cos x, इसका डोमेन कितना है, अगेन r, और रेंज कितना है, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, दो ग्राफ हो गए। ये दो ग्राफ के साथ आगे दो ग्राफ है, tan का और cot का, फिर उसके बाद किसका, sec का और cos का, ऐसे जोड़िए, जोड़ी समझेगा। ये दो समझ में आ गए तो हम tan की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ इज ग्राफ ऑफ tan फंक्शन। तो tan इज द ग्राफ y इक्वल टू x। अब सर ग्राफ देखो, सबसे ग्राफ में क्या है, सबसे पहले इसके वैल्यूज मालूम होना है। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट है इसके वैल्यूज मालूम होना। वैल्यूज तुमको मालूम है क्या, देखो बोला सेम वही निकालेगा, तो तुम वैल्यूज के लिए तुमको बार बार बता रहा हूँ, एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन है ये।